हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। और आज जो हमने कल सीखा था, कल हम क्या सीख रहे थे? कल हम सीख रहे थे मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर है पहले है। और बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो इसका यूज है पूरे चैप्टर, आगे जो हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उनका इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बेसिक से पढ़ेंगे और जो हमारे क्वेश्चन हैं उस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, किस लेवल तक? जो हमारे क्वेश्चन हैं उस लेवल तक। देखो, मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, नंबर, अभी तक हमने 8th क्लास तक क्या किया, नंबर सीखा। नंबर का 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। ठीक, सिंपल, सबको पता है। देखिए, फिर हमने क्या सीखा, 8 ही क्लास में सीखा हमने 8 प्लस 3। इस तरह से जो क्वेश्चन थे उनको हमने क्या किया, ऐड कर लिया। ठीक, तो ये 11 हो गया, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो 88 आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन और भी तरीके से हो सकता है। जैसे ये, अगर हम इसको हम ऐसे करें, ठीक, क्या करें, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, 8 8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो क्या आएगा, 8 इंटू 8, एक बार 8 8 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 8 3 से मल्टीप्लाई होगा। और जो प्लस बीच में साइन है, देखो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस का है। अगर साइन होता माइनस का तो ये माइनस का होता। ठीक है, तो ये प्लस का और ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई होके क्या होगा, प्लस। ठीक, तो 8 इंटू 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 64, और ये कितना हो जाएगा, 24। अब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 4 4 8 और 6 2 8। ठीक है, आंसर हमारा उतना ही आया। ठीक, क्या आया, उतना ही आया। बस हमने समझा क्या, इसमें एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट था कि 8 को 8 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 8 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, ये बस समझाने के लिए था। क्यों क्यों समझाने के लिए था कि आगे जो हमने अभी बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में, √2 प्लस √3 टाइप का, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक, ये हो गया। अब हम समझेंगे आगे। ठीक, नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम समझेंगे आगे। ठीक, आगे हमारे जो नंबर हैं, जैसे √2 है बाहर, और √2 है अंदर, और √3 है अंदर। ठीक, इस तरह से अगर ये हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो, ये वाले ऐड नहीं होते हैं आपस में, मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक, ये क्या होते हैं, आपस में ऐड नहीं होते, कभी भी ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग हैं। ठीक, अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, √2, ये वाला √2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो प्लस में क्या आएगा, √2 इंटू √3। ठीक, अब देखो, मैंने बताया था, आपको शायद पता होगा, a इंटू ए है तो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a की पावर 1/2। ठीक, अब देखो, और अगर √a इंटू √a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √a का होल स्क्वायर। अब देखो, ये √a का होल स्क्वायर है, तो ये रूट हटता कैसे है, अगर इस रूट का स्क्वायर हो जाता तो हटता कैसे है। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर, तो a की पावर 1/2 यानी 1/2 की होल पावर 2। अब देखो, मैंने एक फार्मूला और बताया था कि a की पावर m की होल पावर n। अब देखो, इसकी पावर क्या है, 1/2, पूरे की पावर क्या है, 2, तो a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल होके क्या बची, पावर 1 बची। ठीक, बच गई। अब पावर आ गई 1, तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और इसका देखो, अब देखो, मैंने ये भी बताया था कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर पावर सेम है
तो a इंटू बी की होल पावर m। अब देखो यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है, नंबर अलग अलग हैं, ठीक, क्या है, अलग अलग हैं, तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 6, ठीक, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आते हैं और 9th की बुक में भी हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करते चलिए और चाहें बाद में नोट कर लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, जो मैंने फार्मूले पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है हमारा आगे, ठीक, आगे क्या होगा हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक। अब हमने सीख लिया, अब प्लस का सीख लिया, अभी देखो हमने क्या किया, प्लस का सीख लिया, अब माइनस का सीखते हैं। जैसे माइनस के 5 हैं, ठीक है, और रूट के अंदर 5 प्लस रूट 2 इस तरह से है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक, या यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, ठीक, माइनस, इसको कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कायदे से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू रूट 5 ठीक है। अब देखो ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 5 इंटू रूट 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, -5 रूट 5 प्लस 5 रूट 2, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, -5 रूट 5 प्लस 5 रूट 2, ठीक, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब आगे जो क्वेश्चन है हमारे वो क्या है, ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है, समझने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन समझने के लिए। अभी तक हमने क्या सीखा कि प्लस का, अब देखो दूसरा भी सीखते हैं, जैसे बाहर प्लस का है रूट 2, ठीक है, अंदर क्या है रूट 3 और माइनस का रूट 2, ठीक है, इस तरह से है। अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ठीक है, आप भी साथ में कराइए और चेक करिए कि आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, ठीक। तो देखो रूट 2 और देखो इस एक बार इससे होगा और एक बार रूट 2 से होगा, तो रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, माइनस ये प्लस है, ये माइनस तो आएगा माइनस, तो रूट 2 इंटू रूट 2। जैसे वो नहीं कहते हैं कि अगर तालाब में एक मछली खराब है तो वो सारी मछली को खराब कर देगी, उसी तरह क्या होता है, जो माइनस का साइन होता है वो किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए, किसी से मतलब प्लस की कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी बड़ी नंबर हो, उसको क्या कर देगा, निगेटिव का कर देगा, ठीक है। लेकिन प्लस किसी से भी मल्टीप्लाई हो वो इम्पैक्ट नहीं डालता है, प्लस माइनस से निगेटिव सॉरी मल्टीप्लाई होता है तो वो इम्पैक्ट उसका नहीं होता है, सिर्फ माइनस। जैसे वही बोलते हैं कि चाकू जो होता है चाहे कद्दू पे गिरे तब भी कद्दू कटेगा, चाहे कद्दू चाकू पे गिरे कद्दू कटेगा, ठीक है, उसी तरह क्या है ये है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू 3 और ये मल्टीप्लाई होके 2 बाहर आ जाएगा, तो आएगा रूट 6 माइनस 2, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि एक बाहर था ब्रैकेट के और दो ब्रैकेट के अंदर थे, अब हम ब्रैकेट में एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट देखेंगे, ठीक, ठीक। अब अगला क्या देखेंगे, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है, किसका होता है आप कमेंट करके बताना, ठीक, आप बताओ कमेंट करके कि क्या होगा इसका फार्मूला, ठीक। तो हम करवा रहे हैं, फार्मूला कैसे आता है देखिए, मैंने
बहुत पहले बताया था कि ये वाला जो a है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो a माइनस बी, a पूरे ब्रैकेट से हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई, या इस तरह लिख लो a इंटू ए माइनस बी, ठीक। अब देखो ये प्लस का b है तो प्लस b मल्टीप्लाई किससे होगा, पूरे ब्रैकेट से a माइनस बी, ठीक, हो गया। अब देखो, अब ये वाला जो है, ये वाला, ये इससे होगा a, और a b से भी होगा, और सिमिलर ये b a से होगा, और ये भी इससे होगा, ठीक, हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि a इंटू ए से मल्टीप्लाई हुआ a, फिर माइनस a इंटू बी, क्या हुआ, a से b मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस b इंटू ए, बी से मल्टीप्लाई हुआ a, और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस b इंटू बी, ठीक। अब देखो, अब क्या आ गया हमारा, अभी मैंने बताया था कि ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और माइनस का ए बी, प्लस का ए बी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, हो गया है, ठीक। अब क्या करना है, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस का, तो कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। तो बचा हमारा क्या, बचा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही जो मैंने बोला था कि कमेंट करो, यही फार्मूला होता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। कहाँ से आता है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला प्रूव करने के लिए। अगला क्या प्रूव करेंगे हम, 7 क्या है हमारा, ए प्लस बी और ए प्लस बी, इसी को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और ये हमारा आता क्या है, ठीक, ये भी समझ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आता है, ठीक, आता है। तो अब हम इसकी मदद से इसको प्रूव करना सीखेंगे, ठीक। इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। तो देखो अब हम वही करेंगे जो अभी मैंने किया, कि देखो यहाँ पे a का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, तो a मल्टीप्लाई विद a प्लस b हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, ठीक है, इससे। अब देखो फिर क्या होगा, फिर प्लस, फिर b का भी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, तो देखो क्या होगा, प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा हमारा, इक्वल टू क्या आएगा हमारा, इक्वल टू आएगा, देखो अब क्या, ए से मल्टीप्लाई होगा और ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ठीक, ये प्लस का साइन था, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस रहा। अब देखो b प्लस का है तो b इंटू ए से मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, फिर किससे हो रहा है, फिर b से हो रहा है, फिर प्लस b इंटू बी हो रहा है, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी, ठीक, और ये बी ए है। देखो चाहे 8 इंटू 3 लिखो, चाहे 3 इंटू 8 लिखो, आंसर कितना आना है, 24, इसके अलावा कुछ नहीं आना। इसको भी हम क्या करेंगे, घुमा के लिख लेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये अलग अलग साइन था तो कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये भी हमारा ये सेम है, बस हमने क्या किया है कि इसको हमने बाद में लिख दिया है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये प्रूव हो गया, आ गया आंसर, ठीक, आ गया, सिंपल सा था। अब इतना नोट करो, आगे कराते हैं ए माइनस बी वाला, ठीक।
देखो इसको रफ कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। देखो ये हो गया रफ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला करेंगे। अगला क्या है, ठीक, अगला क्या है, अगला है हमारा क्या, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, इसके इक्वल होता है। प्रूव करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। और कैसे आ रहा है देखते हैं, ठीक। अब देखो मैंने अभी बताया था कि ये जो पहले इसमें ये है, ए पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और बी भी क्या होगा, पूरे ब्रैकेट से। तो देखेंगे क्या आएगा, ए इंटू ए माइनस बी, ठीक। अब देखो ये माइनस का है तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखो, अब ए इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे, पूरे से मतलब ए एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा और एक बार बी से, और बी एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा और बी एक बार बी से, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस ए इंटू बी, ठीक। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए। अब देखो ये माइनस का ये माइनस का, तो प्लस बी इंटू बी, ठीक। आ गया समझ में, नहीं आया तो फिर से समझा दे रहे हैं। तो ए इंटू ए, ठीक, और ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी। और माइनस ये माइनस ये प्लस माइनस, तो इसका माइनस आ गया साइन, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, और बी इंटू बी मतलब बी से बी का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर अब क्या आ जाएगा, देखो आ जाएगा आराम से, आएगा क्या, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और ये स्क्वायर, अब देखो ये सिमिलर साइन एक्स से हैं और साइन भी क्या है, एक्स से हैं, तो क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आ रहा है हमारा। और हम इसको अगर ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया, क्या हुआ, प्रूव हो गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं अभी, ठीक, और फार्मूले भी इसी से हम अपने सीख रहे हैं, ठीक है। आप आप इसी से हम क्या कर रहे हैं, फार्मूले भी अपने सीख पा रहे हैं सब, ठीक। अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने दो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक। कैसे, क्वेश्चन आ जाए अगर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, देखो अब तुम्हें कुछ दिखा, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, आपके समझ में आ रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो समझ नहीं रहे हो आप, बस देख रहे हो वीडियो को, लिख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं होता है, उसमें समझना भी होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 2 है पूरे ब्रैकेट से, तो 2 इंटू 2 माइनस √3, और देखो ये प्लस का √3 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट से 2 माइनस √3, ठीक है। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। इसी तरह क्या होगा, देखो ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा और √3
√3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू टू माइनस ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू √3 प्लस √3 इंटू टू माइनस √3 इंटू √3। देखो ये प्लस और ये माइनस माइनस आ गया, ये प्लस प्लस का था, ये देखो प्लस और माइनस माइनस, ठीक। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 4, 2 इंटू टू 4, इसको लिख सकते हैं 2√3। और देखो ये टू टू क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो ये आगे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√3। और ये क्या है, देखो रूट रूट का रूट बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आया 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या आया 1 आ गया, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक, आ गया आंसर। और ये क्वेश्चन एक लाइन में हो सकता था, ठीक है। अभी मैंने कराया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यही लिखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 2 और बी क्या है हमारा √3। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है, लिख दिया। अब अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, तो 4 माइनस 3 1। अब देखो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा आंसर, ठीक है। और अगर आपको नहीं फार्मूला याद है तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसमें क्या है, अगर आपसे मल्टीप्लाई छूट गया, कुछ इधर उधर हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर साइन इधर उधर हो गए, मल्टीप्लाई नहीं करा पाए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा और सही और सटीक और कम टाइम लगेगा और कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए फार्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन सिंपल से फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा 2 प्लस √5 और 2 प्लस √5। अब आपको कुछ आइडिया है ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब तो दिमाग की बत्ती जली होगी, अभी भी नहीं जली है तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बिल्कुल 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 बेसिक से स्टार्ट किया है। मतलब मैं समझ रहा था कि मतलब आपने 9th में कुछ नहीं, मतलब सॉरी 8th में कुछ नहीं पढ़ा, तब मैंने इतना नीचे पढ़ाया जाके, मतलब अपने लेवल से। लेकिन कोई नहीं पढ़ाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ये सब सीख सकें, ठीक। और इसको कैसे करना है अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो फार्मूला लगेगा और एक अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है कि ये 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये रूट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 प्लस √5 प्लस √5 इंटू 2 प्लस √5 मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार इससे, तो प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस ही आएगा 2 इंटू √5 और √5 इंटू 2 प्लस √5 इंटू √5, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा देखो,
ये टू इंटू टू 4, और ये क्या हो जाएगा 2√5। अब देखो ये रेशनल है और ये इरेशनल, ये आगे और ये पीछे, ठीक। तो ये हो जाएगा 5, ठीक। रूट 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब देखो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, सिमिलर है तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। और ये देखो एक जैसा है 2, मैंने मतलब लास्ट मतलब पिछले लेक्चर में बताया था, ये ऐड होके कितना हो जाएगा 4√5। ये आएगा इसका आंसर, ठीक। ये क्या है, आंसर है। आ गया समझ में? नहीं आया? अब देखो, नहीं आया तो दूसरे तरीके से देख लो, आपको जो तरीका बेस्ट लगे, अच्छा लगे, वो उस तरीके से क्या करना है, आपको करना है। क्वेश्चन लिखा है 2+√5 और इंटू 2+√5, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं? अब देखो यही मैंने बताया था, a इंटू ए लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, a², ठीक। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2+√5 का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि 2+√5 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया, a+b का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो ये फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू 2 इंटू√5, ठीक है। ये 2 फार्मूले का, ये 2a और ये 2b, मतलब a√5 क्या है, b की जगह पे, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 5 और इसका 2 इंटू 2 4 और ये √5, और इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4√5। ये आ गया इसका आंसर, आ गया। देखो अब बताओ कि बेस्ट कौन सा तरीका है, ठीक। अब जो आपको बेस्ट लगे, अगर आपको मल्टीप्लाई कराना आता है और आप अच्छे हैं कैलकुलेशन में, तो ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, लेकिन इस तरीके से आपका थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा और इस तरीके से आपका थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, ठीक है। और आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। क्या करना है, अगला क्वेश्चन करना है, समझनी है सारी चीज़ें और सीखना है अच्छे से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पहले हमने फार्मूले का देख लिया, अब एक एक क्वेश्चन भी देख रहे हैं और एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 3 अभी मैंने बताया था, मान लो 2 की जगह कुछ और ले रहे हैं, 2 क्या बार बार 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बार 6+√5, प्लस नहीं माइनस ले रहे हैं, प्लस वाला तो हो गया, -6 - √5, ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन दो तरीके से हो जाएगा, ठीक, दो तरीके से हो जाएगा। तो पहला तरीका वही है हमारा, मल्टीप्लाई कराएंगे, दूसरे तरीके में क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो ये जो हमारा लिखा है वो क्या लिखा है, a-b का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट से, ठीक। और ये √5 भी क्या होगा, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो 6 × 6 - √5 और ये माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 - √5। अब देखो ये 6 × 6 मतलब 6 एक बार इससे हो गया और एक बार इससे हो जाएगा, -6 × √5। अब देखो ये माइनस का √5 और ये प्लस का, तो माइनस रहेगा, तो √5 × 6, ठीक। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस √5 × √5, ठीक, आ गया। अब देखो अब क्या आएगा, ये आ जाएगा 36, 6 × 6 36, ये आ जाएगा 6√5 माइनस, ये देखो आगे आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 6√5 और ये मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 5। देखो ये 36, ये प्लस का, ये प्लस का, ये ऐड होके कितना हो जाएगा 41। अब देखो ये 6 6 √5 तो ये हो जाएगा 12 √5,
5। इसका आंसर कितना आएगा? इतना 41 माइनस 12√5, ये आ गया आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक, दूसरा तरीका क्या है देखो, 6 माइनस √5 ब्रैकेट 6 माइनस √5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें पता है, क्या पता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही होता है। तो फार्मूला खोलेंगे हम, क्या करेंगे? फार्मूला खोलेंगे। तो ए की जगह पे क्या है? 6 और बी की जगह पे है √5। तो लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे क्या है? √5। तो ये हो जाएगा 36 और इसका ब्रैकेट हट जाएगा, आ जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई होके 12√5। अब देखो ये सिमिलर नंबर हैं तो ये क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया अभी तक? हर एक फार्मूले पे हर एक क्वेश्चन देख लिया है, दोनों तरीके से देख लिया है, मल्टीप्लाई और फार्मूले दोनों तरीके से देख लिया है। और आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी आपके ग्रुप के हैं या आपके क्लास के बच्चे हैं उनको शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।